नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 700 प्रश्न हम करंट अफेयर के करा रहे हैं, प्रीवियस से लेकर 2021 तक, लेटेस्ट तक के। तो उसके अंतर्गत हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। स्टार्टिंग में 30 प्रश्न हमने देख लिए थे और ये प्रश्न हम आपके जो करा रहे हैं वो जूनियर सुपर टेट के लिए करा रहे हैं। वैसे ये सभी प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, पहला पार्ट साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। 31 नंबर ही प्रश्न मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में और कहा था हमने अगले वाले वीडियो में इसका आंसर भी जो है वो देंगे। प्रश्न था आपका कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान जो है वो किया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चार ऑप्शन भी दिए थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आंसर की चलिए बात कर लेते हैं। तो आपका बिहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने जिसने बिहार आंसर दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही था। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय जो रेलवे है उसने नए विस्टा डोम टूरिस्ट जो कोच हैं उनका 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये जो कोच है इनका निर्माण किस रेल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है, ये आपको जो है वो बताना है। चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताइए, छाटिए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के अंतर्गत या भारतीय जो रेलवे है उसने विस्टाडोम टूरिस्ट कोचों का जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रायल है वो कहां पर सफलतापूर्वक किया है, किस रेल कोच फैक्ट्री में। तो आप कहेंगे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। चेन्नई से आपकी एक मूवी भी तो आई थी चेन्नई एक्सप्रेस करके, तो उससे भी ध्यान रख सकते हैं, ट्रेन की ही यहाँ पर बात भी हो रही है। 33 प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल जो है उसके दिनों में, हाल ही के दिनों में चर्चा में रह रहे फाइव आइज गठबंधन जो है उसके संदर्भ में निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य चाइना पर नजर रखना और उससे जुड़ी जो खुफिया जानकारी है उनको साझा करना है। दूसरा कह रहा है कि भारत और जापान फाइव आइज के संस्थापक सदस्य देश हैं। तीसरा कह रहा है फाइव आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, सही जो है आपको छांटना है। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, एक और तीन। यहाँ पर पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, पर भारत और जापान फाइव आइज के संस्थापक सदस्य हैं, ये जो है आपका गलत है। तो फाइव आइज के संदर्भ में पहला वाला कथन ध्यान रखिएगा और तीसरा वाला कथन भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 34। स्वदेश विकसित महिला निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल जिसका नाम है, इसका निर्माण करने वाली कंपनी जो है वो कौन सी है। तो स्वदेश विकसित है इसीलिए चर्चा में भी रही थी। तो इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, निमोसिल। नी से ही निमोनिया होता है और नी से ही निमो, देखिए वर्ड निमोनिया में भी निमोसिल आ रहा है, तो दोनों का ही नाम भी सेम है। तो ये तो आपको नाम याद करने में कठिनाई नहीं होगी। इसका निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या था, चार ऑप्शन में से बताइए फटाफट कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। पिछले 30 प्रश्नों में मैंने इसके बारे में सारी चीजें आपको बताई भी थी, कोवैक्सीन के बारे में भी मैंने बताया था, तो ध्यान रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने जो है निर्माण किया था निमोनिया की वैक्सीन जिसका नाम है निमोसिल। 35 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। तो विचार करना है, नीचे जो कथन दे रखे हैं कि देश में दो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर गलियारे तैयार किया जा रहा है। दूसरा कह रहा है न्यू भाऊपुर न्यू ऊर्जा खंड ईडीएफसी का हिस्सा है। तीसरा कह रहा है डब्ल्यूडीएफसी कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पिपावा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाह जो उनके लिए फीडर मार्ग होंगे। और चौथा कह रहा है उपरोक्त, चौथा क्या, तीन ही दे ही रखे हैं और ये पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो जो तीनों कथन पढ़े हमने वो आपके तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार कथन में आपको फिर से जो है वो दिखा देता हूँ, तीनों ही आपके जो है वो सही है। और ये रेल मार्ग न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड जो है इससे जो है वो संबंधित है। अगला 36 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो क्या है।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है। तो बताइए ऑप्शन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो समुद्र तट हैं उनको दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र आपका होता है। आप सभी जानते हैं समुद्र जो है वो किस रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। और ब्लू फ्लैग से आप इस ब्लू वर्ड से समुद्र को याद रख सकते हैं। और समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र होता है, क्या होता है, ब्लू फ्लैग जो है वो होता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 37। प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना जो है वो किया। तो 100वीं किसान रेल का जो परिचालन है वो किन दो स्थानों के बीच किया गया। बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वो जो है किन दो स्थानों के बीच जो है वो चली। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं किसानों से संबंधित कितने समय से जो है वो चर्चा में चल रहे हैं सभी आंदोलन वगैरह। तो आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। संगोला महाराष्ट्र से या और कह सकते हैं शालीमार पश्चिम बंगाल, इन दोनों के बीच जो है ये जो रेल है वो चलाई गई थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 38। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन दिल्ली के किस लाइन पर शुरू किया गया है। बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। बताइए पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन, वायलेट लाइन या फिर एक्का लाइन। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में यही ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में जो है वो चली थी, क्योंकि प्रश्न में हो सकता है डायरेक्ट कहाँ चली थी करके भी पूछ लिया जा सकता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका बी ऑप्शन मेजेंटा लाइन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से लेकर के बोटेनिकल गार्डन जो है उसके बीच चली थी। ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं और 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39। पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास जो है उसमें भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश जो है वो हैं, कौन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम। तो कौन कौन सा यहाँ पर सत्य है वो आपको बताना है और उस आधार पर नीचे चार ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल चारों ही सही हो जाएगा। तो हिस्सा लेने वाले देश में चारों ही हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 22 से 25 दिसंबर तक संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य जो है वो क्या था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, देश के रक्षा निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना, वी नहीं होता, ये बा होता है। और इसी प्रकार देश को कोरोना वायरस से मुक्त बनाना। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 22 से 25 दिसंबर तक संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का लक्ष्य था युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। विज्ञान महोत्सव है तो कहीं ना कहीं कौशल से ही संबंधित थोड़ा सा आप इसे ध्यान भी रख सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका। बताइए जल्दी से इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए सुशासन दिवस, पड़ोसी प्रथम दिवस, स्वाभिमान दिवस, शक्ति दिवस में से आंसर की चलिए बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनके जन्म दिवस जो है उसके अवसर पर मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है तो सन 2014 से जो है वो मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा सुशासन दिवस। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 42। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। प्रश्न आपका है कि भारत ने हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किया है। तो इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कह रहा है ये मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा कह रहा है इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक की है ये मिसाइल। तीसरा ये मिसाइल की DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है।
केवल पहला, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा बताइए वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल आपका सत्य है। पहला वाला यहाँ पर जो है वो गलत है। अगला देखते हैं आपका 43 प्रश्न कि यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज को प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ये जो कॉलेज है वो किस राज्य में है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। अमर सिंह कॉलेज। तो देखिए, अमर सिंह, केवल अमर सिंह के नाम से तो बहुत से कॉलेज होंगे, पर जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि यूनेस्को ने भी जो है भारत के ये जो कॉलेज है इसको अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है, तो ये वाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर, सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन में अगर श्रीनगर दिया हो तो श्रीनगर को भी आप जो है वो टिक कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 44 कि देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसका हाल ही में शताब्दी समारोह जो है वो मनाया गया था। तो इस संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और उसके आधार पर आंसर जो है आपको टिक करना है। पहला कह रहा है कि विश्व भारती का स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तीसरा कह रहा है संसद के अधिनियम में से केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया था। तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। और तीसरा भी सही है कि संसद के अधिनियम ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान भी घोषित किया था। पहला आपका जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 45 कि 24 दिसंबर को जो है किस दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, विश्व एड्स दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस या राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बढ़िया प्रश्न है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है वो 24 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। परंतु 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, परंतु आपका कहीं कहीं आंसर में विश्व उपभोक्ता दिवस भी दिया रहता है। तो यहां पर जो आंसर दे रखा है वो विश्व दे रखा है, पर जो सही मानेंगे आप वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मानेंगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। तब से ही आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस दिया है तो इसको हम नहीं सही मानेंगे, बी वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में आपका मार्च माह में मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये तारीख आप 15 मार्च जो है वो याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 46 कि किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार नाम है, कोहला, मोना लोआ या किलाउआ या फिर मौना किया, इस टाइप से बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर किलाउआ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 47 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 21 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। तो बताना है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका आंसर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। अगला देखते हैं 48 प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान जो है वो प्रदान किया। बेहद ही अच्छा प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रह्मपुत्र और दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा है अमेरिका और चौथा है सऊदी अरब। तो चार ऑप्शन में आपको यह बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया।
बात करते हैं चलिए उत्तर की ऑप्शन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका ने जो है ये प्रदान किया था। और ये पुरस्कार केवल और केवल भारतीय प्रधानमंत्री को ही नहीं मिला था। इस साल ये सम्मान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। शॉर्ट में मैंने एसएम लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और उसके साथ साथ पूर्व जापान के प्रधानमंत्री जिनका नाम था शिंजो आबे, इनको भी जो है वो दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री, जापानी प्रधानमंत्री जिनका नाम है शिंजो आबे, उनको, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। 49 प्रश्न आपका कह रहा है कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र, शकुंतला देवी, रामानुजन। चार ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं ये तो सभी को आता ही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो डी आपका ऑप्शन रामानुजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या बताई है? तो इन चार रैंकिंग में आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, यानी कि 63 जो है वो रैंकिंग आई है। 51 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आईसीसी के ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर जो है वो चुना है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। भारतीय क्रिकेटर जो है उनको दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर जो है यहाँ पर पूछा गया है, आईसीसी ने जो है वो चुना है। आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन विराट कोहली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 प्रश्न है आपका, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान की दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिकेट से अगर प्रश्न आएंगे तो जरूर ये पूछा जा सकता है। सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली या फिर वीरेंद्र सहवाग। इस टाइप से चार ऑप्शन है। यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए विराट कोहली नहीं दिया, अगर दिया होता है तो डेफिनेटली आप विराट कोहली के साथ जाते, पर ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको जो है वो मिला है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। अगला देखते हैं 53 प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ओवरऑल की बात की गई है, ये चीज ध्यान दीजिए। बताइए, ये भी बढ़िया सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लियोन मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर मकैतो हसेबे। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनको यह पुरस्कार मिला है। किसका मिला है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। जो भी फुटबॉल वगैरह देखते हैं वो नॉर्मल जानते भी होंगे, बहुत ही चर्चित हैं। 54 है कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सुनील कोठारी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, प्रकाश अरोड़ा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन सुनील कोठारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जो है वो निधन हो गया है। ये इतिहासकार और आलोचक जो है उसके रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न कभी कभार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि हाल ही में सुनील कोठारी जो है उनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा। 55 प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। 2030, 2028, 2035 या 2026। और इस टाइप के प्रश्न क्या है, आगे तक पूछे जाते रहते हैं, मतलब कि अभी ये जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बिल्कुल जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये पूछा जाता रहेगा। तो इसको तो इन सबको इस टाइप के क्वेश्चन को आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं चलिए, उत्तर की कौन सा सही होगा तो आप कहेंगे 2026 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 जो है उसके अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना जो है वो तैयार की है।
अगला 56 प्रश्न देखिए, मैंने क्या कहा था कि प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है स्थान के संदर्भ में भी। देखिए पूछ भी लिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। मैंने तो आपको पूरा अंतर्गत भी बता दिया था, तो अभी मैंने बताया था आसान सा प्रश्न आपके लिए हो जाएगा जब आपने ये चीज पढ़ ली है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आप कहेंगे दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था कि स्थान के संदर्भ में भी ऐसे पूछ लिया जाता है। 57 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं क्षेत्र से संबंधित। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे कवि जो है ये थी। 58 प्रश्न आपका हो, देखते हैं निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले जो वाहन हैं उनके मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, काफी न्यूज में भी आया था। तो आप क्या कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अब आप उत्तर प्रदेश की भर्ती में शामिल होंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो जाति के स्टिकर थे उन पर जो है वो प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में बताया गया था, आया था न्यूज वगैरह में भी। 59 प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चार ऑप्शन, कौन सा है होगा सही, बताना है आपको कि किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। आंसर की बात करते हैं चार ऑप्शन में, तो उत्तर प्रदेश आपका यहां पर भी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है वो शामिल किया जाएगा। टोटल हमने क्या कहा था, 30-30 प्रश्न करके देखेंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और ये हमारा 60 प्रश्न यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे के 30 प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्न आपका है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का किया। पैसेज जो अभ्यास है वो जो है वो किया। वियतनाम, रूस, जापान, चीन। तो केवल पैसेज से ही जोड़ के आप ध्यान रखिए, उतना लंबा अगर आप नहीं याद रख सकते तो वियतनाम, रूस, जापान या चीन में से बताना है कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा कि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को और लोग के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिए ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। तो बात करते हैं चलिए अब इस आंसर की, तो आपका पहला ऑप्शन वियतनाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कैसे ट्रिक जोड़ सकते हैं, तो पैसेज आप लिखते हैं कोई भी तो उसमें कोई ना कोई नाम तो आप यूज ही करते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी पैराग्राफ है, उसमें किसी ना किसी व्यक्ति का नाम जरूरी आता है। तो वियतनाम से पैसेज आप थोड़ा सा जोड़कर याद रख सकते हैं। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। पंजाब पहला ऑप्शन, दिल्ली दूसरा ऑप्शन, उड़ीसा तीसरा ऑप्शन, बिहार चौथा ऑप्शन। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर बताइएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर ट्राई अवश्य कीजिए, गलत सही नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका जब हम देखेंगे आंसर तो वहां पर आपको पता भी चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टोटल 30 में कितने प्रश्न आपके सही रहे, वीडियो के मेन कमेंट में अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की भी है और साथ ही साथ दोपहर के 3 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।